दोस्तों, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी शुरुआत रशिया और यूरोप की लड़ाई से होगी। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट फियोना हिल, जो पहले यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर रह चुकी हैं, उनका मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 तो एक्चुअली तभी शुरू हो गया था जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। लेकिन ये सिर्फ ट्रेडिशनल वॉर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कंट्रीज अब हाइब्रिड वॉर्स भी एक दूसरे पर छेड़ रही हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर में साइबर अटैक्स, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और इकोनॉमिक मैनिपुलेशन जैसे टैक्टिक्स यूज होते हैं। टारगेटेड देश की पॉपुलेशन को अपनी गवर्नमेंट और कंट्री के अगेंस्ट मैनिपुलेट करना इसका हिस्सा है। इसका मेन मकसद होता है उस देश में एनार्की क्रिएट करना, सिविल वॉर ट्रिगर करना या फिर ट्रेड वॉर और एनर्जी रिसोर्सेज की सप्लाई कट करके उसकी इकोनॉमी को डिपेंडेंट बना देना। ये सब हाइब्रिड वॉरफेयर के क्लियर सिग्नल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तानी आईएसपीआर और कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी हमारी कंट्री के साथ यही करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक की पॉलिटिकल और सोशल परसेप्शंस को डिस्टेबलाइज और मैनिपुलेट करना। फियोना हिल के हिसाब से रशिया यूक्रेन वॉर 2022 ने उस वर्ल्ड वॉर 2 एरा को खत्म कर दिया और दुनिया एक नए कॉन्फ्लिक्ट एरा में ऑफिशियल एंट्री कर चुकी है। आज वर्ल्ड में मिडिल ईस्ट टेंशंस, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स, ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट, यूएस वेनेजुएला टेंशंस, इंडो पाक वॉर और हाल ही में रशिया पोलैंड कॉन्फ्लिक्ट, ये सब इस बात के क्लियर सिग्नल्स हैं कि एक नए कॉन्फ्लिक्ट एरा शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया इस नए युग के कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक पाएगी या फिर हम सब धीरे धीरे एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं।